एक गांव में हीरा नाम का गांव वाला रहता था। उसकी उम्र 35 साल हो गई थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो दिखने में भी साधारण सा था। वो अकेला ही रहता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक बनाया करते थे। फिर एक दिन हीरा जंगल के रास्ते अपनी साइकिल से घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी हुई मिलती है। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बहुत लंबे होते हैं और वो दुल्हन की तरह सजी हुई होती है। उसकी सुंदरता देखकर हीरा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन हीरा उसके पैरों की तरफ ध्यान नहीं देता। उसके पैर उल्टे होते हैं। अरे वाह भाई, क्या लड़की है, लेकिन ये इस जंगल में क्या कर रही है? फिर हीरा उसके पास से गुजरता है, लेकिन वो बहुत शर्मिला होता है, इसलिए उससे कुछ बोले बिना आगे बढ़ जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, सुनिए। लड़की की आवाज सुनते ही हीरा का चेहरा खुशी से खिल जाता है। अरे वाह वाह भाई, ये तो मुझे ही बुला रही है। अब क्या करूँ? अजी सुनिए। हाँ जी मैडम जी, कहिए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं पास के शहर में रहती हूँ। यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? माफ कीजिए मैडम जी, मुझे गाड़ी ठीक करनी तो नहीं आती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या मैं आपकी और कोई मदद कर सकता हूँ? क्या आप मुझे पास के गांव तक छोड़ सकते हैं? वहाँ मुझे कोई मैकेनिक मिल जाएगा। जी मैडम जी, जरूर जरूर। हमारे गांव में एक मैकेनिक है जो गाड़ी ठीक करने का काम करता है। चलिए, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। फिर वो लड़की हीरा की साइकिल के पीछे बैठ जाती है। हीरा की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। अरे वाह वाह, आज पहली बार कोई लड़की मेरी साइकिल पर बैठी है, वो भी इतनी सुंदर। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम हरिचंद है, लेकिन लोग प्यार से मुझे हीरा बुलाते हैं। तो क्या मैं भी आपको हीरा बुला सकती हूँ, हीरा जी? हाय, मैं मर जाऊं। अरे, इसके मुंह से मेरा नाम कितना सुंदर लग रहा है। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। हीरा मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। तभी वो चुड़ैल लड़की हीरा की इंसानी खुशबू की ओर आकर्षित होती है और अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। लेकिन हीरा उसके रूप से अनजान था। फिर वो गांव पहुंच जाते हैं। तभी गांव के कुत्ते उस चुड़ैल को देखकर उन पर भौंकने लग जाते हैं। अरे कमबख्तो, भागो यहाँ से। इतने सालों में पहली बार तो मेरी साइकिल पर कोई लड़की बैठी है और तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। चलो भागो यहाँ से। फिर गांव के घरों को देखकर चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और वापस एक सुंदर लड़की बन जाती है। फिर हीरा उसे मैकेनिक की दुकान पर ले जाता है, लेकिन संडे होने की वजह से उसकी दुकान बंद होती है। ओहो मैडम जी, मैं तो भूल गया, आज तो संडे है। आज के दिन तो इसकी दुकान बंद होती है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगी? मैं तो इस गाँव में किसी को जानती भी नहीं हूँ। अरे मैडम जी, आप बुरा ना मानो तो मेरे पास एक रास्ता है। आप एक दिन के लिए मेरे घर रुक जाइए। कल दुकान खोलते ही आप अपनी गाड़ी ठीक करवा कर यहाँ से निकल जाना। ठीक है हीरा जी, आप कितने अच्छे हैं। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? कोई बात नहीं मैडम जी। अरे वाह वाह, लगता है मैडम जी भी मुझे पसंद करने लगी हैं। आज की रात मैं मैडम जी को शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। फिर हीरा खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है। सब गांव वाले हीरा की साइकिल के पीछे इतनी सुंदर लड़की को बैठे देख हैरान रह जाते हैं। अरे, ये हीरा इतनी सुंदर लड़की के साथ क्या कर रहा है? भाई, इसकी तो किस्मत चमक गई। इतनी सुंदर लड़की तो पूरे गांव में नहीं है। सब गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उनके हैरान चेहरे देखकर हीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जलो जलो नास मिटो, मेरा मजाक उड़ाते थे ना। अब देखो मैंने कितनी सुंदर लड़की पटाई है। अब इन गांव वालों को जलाऊंगा। तभी एक गांव वाले की नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ती है। उसके उल्टे पैर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गए। अरे, ये हीरा भाई किस लड़की को गांव में ले आए? अरे क्या हुआ भाई? लगता है इतनी सुंदर लड़की देखकर तुम्हारी आंखें भी फटी की फटी रह गई हैं। अरे बेवकूफ, उसके पैरों की तरफ देख, वो उल्टे हैं। अरे हे भगवान, अरे ये तो चुड़ैल है। अरे भाई, कोई हीरा को बताओ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत को अपने साथ लेकर घूम रहा है। अरे हीरा भाई, अरे पीछे देखो, पीछे तो देख।
फिर हीरा उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। सभी गांव वाले भी उसके पीछे पीछे उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर हीरा मौका देखकर उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। तभी गांव वाले खिड़की से झांक झांक कर उसे चेतावनी देने लगते हैं। मैडम जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने जब से आपको देखा है मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हीरा जी, सच कहूँ तो मैं भी आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ। अरे वाह, मैं जानता था मेरी किस्मत में आपकी जैसी सुंदर लड़की का आना ही लिखा था। चलो, देर किस बात की, अभी मंदिर चलते हैं शादी करने। मंदिर? नहीं, हम मंदिर में शादी नहीं कर सकते। देखो ना, बाहर कितने सारे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। एक काम करते, हम दोनों इसी घर के अंदर शादी कर लेते। फिर वो दोनों एक दूसरे को माला पहना कर शादी कर लेते हैं। अरे मर गए रे, अरे इस बेवकूफ ने तो उस चुड़ैल से शादी कर ली, अब क्या करें। तभी रात भी हो जाती है। रात होते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है और उसे छुपाने के लिए लंबा सा घूंघट करके बेड पर बैठ जाती है। अरे वाह वाह, आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज तो सुहाग रात मनाऊंगा। फिर हीरा उसके लिए रसोई से एक गिलास दूध डालकर लाता है। तभी रसोई की खिड़की पर कालिया आता है। अरे हीरा भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस लड़की के साथ दोपहर से घूम रहे हो, दरअसल वो कोई आम लड़की नहीं, वो एक चुड़ैल है। सब गांव वालों ने उसके पैर उल्टे देखे हैं। सब गांव वाले दोपहर से तुम्हें यही बताना चाह रहे हैं। अरे नास मीटे, ये क्या बोल रहा है? अरे शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया कर। जिंदगी में पहली बार तो मेरा घर बसा है और तू उसे भी उजाड़ने आ गया। अरे हीरा भाई, मेरी बात का विश्वास नहीं है तो खुद जाओ, जाकर उसके पैर की तरफ देख लो। फिर हीरा डरते डरते कमरे में जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही वो चुड़ैल अपने उल्टे पैर साड़ी के अंदर कर लेती है और घूंघट करके बैठी होती है। प्रियतम, अरे ओ प्रियतम, देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लाया हूँ, पी लो। चुड़ैल कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है और गुर्रा रही होती है। अरे मर गए रे। अरे ये कमबख्त कैसी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही है। कहीं सब गांव वाले सच तो नहीं कह रहे थे। अरे इसका घूंघट उठाकर देखता हूँ। फिर हीरा उसका घूंघट उठाता है। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो एक चुड़ैल होती है। अरे मर गए रे। अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। अरे मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं तो शादी की पहली रात ही विधवा हो गया। अरे फिर वो भागते हुए दरवाजे की ओर जाता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। हाय रे, ये नास मिट्टी तो चुड़ैल बन गई। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता। तभी चुड़ैल भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी हीरा रसोई में जाता है और वहाँ पड़ा हुआ तेल उठा लाता है। चुड़ैल पीछे हो जा, नहीं तो अभी तुझे तेल डालकर जला डालूंगा। हाँ। चुड़ैल हीरा के हाथ में तेल और माचिस देखकर डर जाती है और चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। तभी हीरा का दिल पिघल जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुम मेरी जान ले लो, मैं तैयार हूँ। लेकिन एक बात बोलूं, आज पहली बार किसी ने मुझसे प्यार से बात की। पहली बार किसी ने मुझे हीरा जी कहा। मुझे तो खुशी हुई कि कोई तो है जो मुझे पसंद करता है, चाहे वो इंसान हो या चुड़ैल। ये सुनकर चुड़ैल के चेहरे पर एक पल के लिए झिझक आती है। उसका गुर्राना बंद हो जाता है। कई 100 सालों से मैंने सिर्फ डर फैलाया, लेकिन किसी ने कभी मुझसे बात नहीं की। तुम अलग हो हीरा, बहुत अलग। फिर उसकी आंखों से एक आंसू निकलता है। उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगता है। चुड़ैल अब लड़की बन जाती है। तुम्हारी मासूमियत ने मेरे अंदर की इंसानियत जगा दी हीरा। मैं चाहूँ तो तुम्हारी जान ले सकती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो। अरे वाह, हाँ जी चुड़ैल जी, मेरा मतलब है मैडम जी, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। गांव वाले ये सब खिड़की से देख रहे होते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे यार, इस हीरा की किस्मत तो कितनी जोरदार निकली। इसकी सच्ची मोहब्बत ने तो चुड़ैल को भी इंसान बना दिया। फिर वो दोनों एक साथ मंदिर में जाते हैं और भगवान भी उस चुड़ैल को माफ कर देते हैं और हीरा के साथ जिंदगी बिताने की इजाजत दे देते हैं।
और फिर वो दोनों पूरे गांव में साइकिल पर हंसी खुशी घूमते हैं और हीरा की इतनी सुंदर पत्नी को देखकर सब गांव वाले जल भुन जाते हैं।